हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नवीनता यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम के पेपर की। एमडीयू में जिसने भी पेपर दिया हुआ है बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर की हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम। इसकी आंसर की आ चुकी है और जो पेपर है वो भी आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने एमडीयू से एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप अपने क्वेश्चंस को जज कर सकते हो, मैच कर सकते हो कि आपने अपने क्वेश्चंस का आंसर क्या दिया हुआ है और यूनिवर्सिटी ने उस क्वेश्चंस के आंसर को क्या माना है, कौन सा आंसर ठीक माना है यूनिवर्सिटी ने, ये आप मैच करते चलेगा। ठीक है, जो पेपर अभी मैं सोल्व कराने जा रही हूँ वो है कोड ए, नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर है और कोड है आपका ए। ठीक है, तो जो भी कोड है उसमें क्वेश्चंस में भी सेम है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट है ए वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट, ज्ञान डैश और डैश का प्रभाव है क्या। ये जो क्वेश्चन, जो ऑप्शन है ये आपको देखने हैं क्या है, कौन सा प्रभाव है। विश्वास और धारणा, रेंज एंड स्कोप, एंटिटी एंड स्पेस, ज्ञात और ज्ञानी। तो आपको ये देखना है कि इनमें से आपका राइट आंसर क्या था। तो जो यूनिवर्सिटी ने आंसर इसका माना है वो माना है फोर्थ। ठीक है, ज्ञात और ज्ञानी को इन्होंने राइट आंसर माना है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञानी का प्रभाव है। ठीक है, अब देख लेना आपने कौन सा आंसर टिक किया हुआ है और साथ साथ अपने मार्क्स भी काउंट करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति में निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया शामिल है। ज्ञान प्राप्ति में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया शामिल है। तर्क, रीजनिंग, बोध, संचार या फिर उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सी हो सकती हैं। राइट आंसर है यूनिवर्सिटी ने जो माना है वो है फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, वह ज्ञान जो किसी व्यक्ति के पास किसी शब्द के अर्थ के ज्ञान के कारण उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है। सिमेंटिक, सिस्टमैटिक, लॉजिक या फिर एम्पेरिकल। तो राइट आंसर यूनिवर्सिटी ने माना है फर्स्ट, सिमेंटिक राइट आंसर माना है यूनिवर्सिटी ने। थर्ड क्वेश्चन का होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ ज्ञान साझा करने से कम नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो वो कम नहीं होता है बल्कि वो बढ़ता जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे। टुकड़ों में, विन विन शेयरिंग, गैर रिक्तीकरण या फिर सत्य तक पहुंचने के साधन। ये जो राइट आंसर माना है यूनिवर्सिटी ने ये माना है थर्ड, विन विन शेयरिंग। उसके बाद है, तत्व मीमांसा विज्ञान का अर्थ है। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स क्या है। परम वास्तविकता, नैतिकता, ज्ञान या फिर मान। तो फिफ्थ का राइट आंसर है थर्ड, ज्ञान, नॉलेज इज राइट आंसर। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, यह कथन किसने कहा था। महात्मा गांधी ने, रूसो ने, हंट ने या फिर राधा कृष्ण ने। तो ये किसने कहा था, ये कहा था रूसो ने। सेकंड ऑप्शन इज राइट। उसके बाद है, डिडक्टिव रीजनिंग के जनक के रूप में किसे माना जाता है। कौन है डिडक्टिव रीजनिंग के जनक। अरस्तु, जॉन डेवी, जॉन लॉक या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये राइट आंसर माना है यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट, अरस्तु को। तो 7 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, सूचना डैश है जबकि ज्ञान है, क्या है। सूचना क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है तय और स्थिर, सेकंड है स्थिर और गतिशील, थर्ड है अपरिवर्तनीयशील और स्थिर, फोर्थ है गतिशील या फिर लचीला। तो जो राइट आंसर यूनिवर्सिटी ने माना है वो है सेकंड, सूचना स्थिर है जबकि ज्ञान क्या है, गतिशील है। उसके बाद नेक्स्ट, रीजनिंग क्या है, तर्क क्या है। विश्वास के एक तत्व के साथ मानसिक स्वीकृति, बिना प्रमाण के विश्वास करना, हमारी पांचों इंद्रियों के अनुभव का तार्किक क्रम, एंड फोर्थ है मानव की समझाने की क्षमता से परे है। तो इसका आपने क्या आंसर दिया है ये भी बताना, और जो यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर माना है वो है थर्ड, हमारी पांचों इंद्रियों के अनुभव का तार्किक क्रम है रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। व्यवहारिक ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अधिक दिलचस्प होता है, यह कौशल में सुधार करता है, यह बेहतर समझ विकसित करता है या फिर उपरोक्त सभी। जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तो
राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। सभी सारी चीज़ें हैं, अधिक दिलचस्प भी है, कौशल में सुधार भी करता है, बेहतर समझ भी विकसित करता है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। अपने जो आपने आंसर दिए हैं और जो अभी जो आंसर बता रही हूँ वो यूनिवर्सिटी के आंसर हैं, ठीक है। अब तक काउंट करते चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, वह ज्ञान जो किसी दिए गए समुदाय के लोगों ने समय के साथ विकसित किया है और विकसित करना जारी रखते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थानीय ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, अमूर्त ज्ञान या फिर मूर्त ज्ञान। तो इसको कहा है फर्स्ट स्थानीय ज्ञान। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। स्थानीय वह ज्ञान है जो किसी दिए गए समुदाय के लोगों ने समय के साथ विकसित किया है और इसको जारी रखते हैं। नेक्स्ट है हैंड्स ऑन अनुभव का अर्थ क्या है? लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू डू या फिर लर्निंग बाय सीइंग। इसका क्या आंसर दिया है आपने और यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर माना है थर्ड। थर्ड ऑप्शन इज राइट। लर्निंग टू डू, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मीन्स लर्निंग टू डू, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। उसके बाद है अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बुद्धि, डेटा, सूचना या फिर ज्ञान। डेटा, सूचना, ज्ञान, बुद्धि। ज्ञान, डेटा, बुद्धि, सूचना या फिर सूचना, ज्ञान, बुद्धि, डेटा। तो सीक्वेंस में आपको बताना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमारे पास कोई डाटा आएगा, उसे हम सूचना प्राप्त करेंगे, उससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी और वो हमारी बुद्धि का हिस्सा बन जाएगा या फिर हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, बालक की शिक्षा के लिए पहला स्कूल क्या है? बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है और वो कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा परिवार। परिवार बच्चे की शिक्षा का पहला स्कूल माना जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। मे बी ये सभी का ठीक ही होगा। उसके बाद है बैक टू नेचर का नारा किसने उठाया था? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या फिर अस्तित्ववाद। किसने इस नारे को उठाया था बैक टू नेचर? तो ये उठाया था आपका प्रकृतिवाद ने, ठीक है। बैक टू नेचर, जो नेचर ने दिया है, जो नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है, हमें उसके साथ रहना चाहिए। अगर हम नेचर के साथ कुछ गलत करते, छेड़छाड़ अगर हम नेचर के साथ करते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है नेचर का, ठीक है। तो ये नारा दिया था प्रकृतिवादियों ने। बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है ललित कला और सौंदर्य शास्त्र को पाठ्यक्रम में उच्च प्राथमिकता दी जाती है। तो आपके ऑप्शन है प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद या फिर आदर्शवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। और उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा दर्शन एक सख्त प्रशिक्षक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका की वकालत करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या फिर अस्तित्ववाद। तो वो हो जाएगा फर्स्ट आइडियलिज्म। आदर्शवाद है जो एक सख्त प्रशिक्षक के रूप में एक शिक्षक की भूमिका की वकालत करता है। जो बुक में लिखा हुआ है एज इट इज बच्चों को ज्ञान प्रदान करना, कुछ छेड़छाड़ उसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अद्वैत और द्वैत दर्शन शास्त्र के किस स्कूल के उप स्कूल हैं? उप स्कूल बताने हैं यहाँ के। ओके, सब स्कूल कौन से हैं? फिलोसफी स्कूल के सब स्कूल कौन से हैं? सांख्य, वेदांता, न्याय या फिर बौद्ध धर्म। तो ये हैं आपके सेकंड वेदांता, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर माना है सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल मुनि, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट है शैक्षिक दर्शन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन है, क्या है? फर्स्ट है वे अपने स्वयं के दर्शन को स्पष्ट करके अपने काम में सुधार कर सकते हैं। सेकंड है उनका अपना दर्शन नहीं है। थर्ड है वे इसे नहीं जानते हैं। एंड फोर्थ है दर्शन शास्त्र अनुशासन की रीढ़ की हड्डी है। तो क्या हो जाएगा इसका? शैक्षिक दर्शन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन है। वे अपने स्वयं के दर्शन को स्पष्ट करते हैं और अपने काम में सुधार करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। दर्शन नहीं है ये नहीं होगा, ये नहीं जानते ये भी नहीं होगा, और अनुशासन दर्शन शास्त्र अनुशासन की रीढ़ की हड्डी है ऐसा भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन संस्कृति की विशेषता नहीं है? सीखा हुआ, साझा करना, जन्मजात या फिर स्थानांतरित।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात। संस्कृति की विशेषता नहीं है, सीखा हुआ है, साझा करना है, स्थानांतरित है, लेकिन जन्मजात संस्कृति की विशेषता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है संस्कृति है, क्या है संस्कृति? सामूहिक व्यवहार का कुल योग है, नेतृत्व गुणों का विकास है, लोगों की विशिष्ट आदतों का पैटर्न है, या फिर समाज के नियम और विनियम है। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति है सामूहिक व्यवहार के कुल योग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट है पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ में एक उपकरण है जो उसके स्टूडियो मतलब स्कूल में उसके विचारों, अभिप्राय और उद्देश्यों के अनुसार उसकी सामग्री को ढालने के लिए है। यह परिभाषा किसने दी है? देखिए, स्टूडियो है स्कूल, सामग्री है विद्यार्थी, विचार है अभिप्राय और उद्देश्य। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है वो किसने दी थी? कार्टर गुड ने, कॉमिनिस ने, क्निंगम ने, या फिर हिल्डा तबा ने। कैसे कैसे नाम रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सेकंड, ये दी थी इन्होंने। परिभाषा याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है, एंड डेफिनेशन से याद रखना किसने क्या दिया है, क्या कुछ। उसके बाद नेक्स्ट, किस पाठ्यक्रम में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक अनुक्रम में सामग्री को पढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों की व्यवस्था की जाती है? एक पाठ्यक्रम में वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक अनुक्रम में सामग्री को पढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों की व्यवस्था की जाती है। कौन से होते हैं? विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, गतिविधि केंद्रित, या फिर शिक्षार्थी केंद्रित। तो ये हो जाएंगे गतिविधि केंद्रित, एक्टिविटी सेंटर्ड ये यहाँ पर होगा, क्योंकि सामग्री को पढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों की यहाँ पर व्यवस्था की बात की जा रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को विभिन्न क्षमताओं और सीखने की शैली के छात्रों को एक ही सीखने के उद्देश्य के लिए विभिन्न माध्यमों से काम करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लिबरल, मिश्रित, कोर, या फिर वोकेशनल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, मिश्रित। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हिडन करिकुलम शब्द का प्रवर्तक कौन है? किसने ओरिजिनेट किया था इसको? फिलिप जैक्सन ने, वाल्टर ने, क्निंगम ने, या फिर ब्रूब्रेकर ने? तो किसने किया था? ये किया था आपका फर्स्ट फिलिप जैक्सन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, किस सिद्धांत ने उपयोगिता का सिद्धांत विकसित किया हुआ है? किस सिद्धांत ने उपयोगिता का सिद्धांत विकसित किया है? ये अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, या फिर प्रयोजनवाद? ये किया हुआ है आपका फोर्थ, प्रयोजनवाद ने। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट है जिस पाठ्यक्रम निर्माण के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों की रुचियों, प्राकृतिक प्रवृत्तियों, अक्षमताओं और अक्षमताओं के आधार पर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? दार्शनिक आधार, समाजशास्त्रीय आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, या फिर वैज्ञानिक आधार? ये कहा गया है थर्ड, मनोवैज्ञानिक आधार। देखिए, अगर आप ये चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी से सिर्फ आंसर आपको बताऊं, ऑप्शन ना पढ़ूं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जो नेक्स्ट है पेपर आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगी। ठीक है, जितने 4 ऑप्शन है वो रीड नहीं करूंगी, एक बार बता देना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की विशेषता को देखते हुए उनके मनोवैज्ञानिक पर आधारित होना चाहिए? तो वो है आपका, मैं आंसर बता रही हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, थर्ड है आपका व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट है 30 क्वेश्चंस, विषय वस्तु की तार्किक व्यवस्था को निम्न के रूप में जाना जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आंसर माना है फर्स्ट, क्रम, सीक्वेंस। उसके बाद है नेक्स्ट, CIPP मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, या फिर प्रोडक्ट? सॉरी, मैं आंसर बता देती हूँ आपको, बिल्कुल फर्स्ट ही है इसका आंसर। कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, संदर्भ, इनपुट, प्रक्रिया और उत्पाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 32 क्वेश्चंस, NIOS का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी NIOS की? तो NIOS की फुल फॉर्म है फर्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षक स्वायत्ता की बाधाओं के लिए सही विकल्प चुनिए। कौन कौन सी बाधाएं आती हैं शिक्षक की स्वायत्ता के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें थर्ड, 1 और 2। शिक्षक को अधिकार खोने का डर होता है,
एंड सेकंड है निर्धारित सामग्री। ये दो है चीज़ें, राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। अब आपने क्या आंसर लगाया हुआ है और यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, ये व्यवस्थित क्रम है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। पहले आ जाएगा आपका जरूरत का निदान, उसके बाद है फिफ्थ उद्देश्यों का निरूपण, उसके बाद है सामग्री का चयन, उसके बाद है फोर्थ सामग्री का संगठन, तीसरा है सीखने के अनुभव का चयन एंड सिक्स्थ है मूल्यांकन। लास्ट में हो जाएगा आपका मूल्यांकन। उसके बाद नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, अनुशासन केंद्रित डिजाइन का दूसरा नाम क्या है? अनुशासित केंद्र का दूसरा नाम है, अनुशासन केंद्रित का दूसरा नाम, डिजाइन का दूसरा नाम है विषय केंद्रित, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। उसके बाद है किस पाठ्यक्रम में छात्रों के डिजाइन जरूरतों, कौशल, योग्यता पर विचार किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का 3 शिक्षार्थी केंद्रित, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की ज़रूरत, कौशल और योग्यता पर ध्यान दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है किस पाठ्यक्रम के डिज़ाइन में शिक्षक एक प्रशिक्षक, संरक्षण और सूत्रधार के रूप में भूमिका निभाता है? तो वो हो जाएगा आपका, ये जो आंसर माना है यूनिवर्सिटी ने वो माना है सेकंड, शिक्षार्थी केंद्रित। किस पाठ्यक्रम के डिज़ाइन में शिक्षक एक प्रशिक्षक, संरक्षण, सूत्रधार, यहाँ पर होना था आपका टीचर सेंटर्ड ऑप्शन आता, लेकिन यहाँ पर मे भी ऑप्शन ही गलत है। ओके, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम एक समस्या, वास्तविक या काल्पनिक के आसपास विषय वस्तु का आयोजन करता है जिसे हल करने की आवश्यकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का फर्स्ट, समस्या केंद्रित। उसके बाद है 39, पाठ्यक्रम को लागू करने का कार्य है और इसे लागू करता है कौन? किसका कार्य है ये है टीचिंग। पाठ्यक्रम को लागू करने का एक कार्य है और टीचर इसे लागू करता है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 40 क्वेश्चंस, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी के बीच मध्यस्थ की भूमिका को कौन निभाता है? वो निभाता है शिक्षक, ठीक है। जो सिलेबस हमारा होता है, जो करिकुलम होता है, और बच्चों के बीच में एक मध्यस्थ की जो भूमिका होती है वो एक टीचर की होती है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट है समाज के आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी पहलुओं में परिवर्तन से प्रभावित है? तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, पाठ्यचर्या परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट है कौन से कारक विभिन्न अन्य मुद्दों और समसामयिक विकास के संबंध में समाज के सामाजिक आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं? वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड है सामाजिक राजनीतिक कारक, सेकंड ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट है समाज क्या है? एक प्रकार के जीवन जीने का तरीकों का अनुसरण करने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या, एक दूसरे के साथ काम करना, सामान्य नियम और तरीके बनाना, ये तीनों ही चीज़ें हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, उपरोक्त सभी। मैंने आज ही देखा है अभी पेपर। उसके बाद नेक्स्ट डैश को शैक्षिक कार्यक्रम का खाका माना जाता है? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा करिकुलम। करिकुलम को शैक्षिक कार्यक्रम का खाका माना जाता है, एजुकेशनल प्रोग्राम को। उसके बाद नेक्स्ट पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता है? राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। निरंतर गुणवत्ता में सुधार, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, संवैधानिक मूल्य, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट किस पद्धति में प्रक्रिया के बजाय विषय और सामग्री पर अधिक ध्यान दिया जाता है? किस पद्धति में प्रक्रिया के बजाय विषय और सामग्री पर ध्यान दिया जाता है? वो तो राइट आंसर आपको हो जाएगा थर्ड, पारंपरिक पद्धति, ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या आपने आंसर दिया है अपने मैच करते रहना भाई, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पद्धति छात्र प्रेरणा को मजबूत करता है, छात्र शिक्षक संबंध बनाता है और सक्रिय शिक्षण को बढ़ावा देता है? तो ये राइट आंसर है सेकंड, शिक्षार्थी संचालित पद्धति, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट है इनमें से क्या सामाजिक विकास का सूचक नहीं है? स्वास्थ्य में सुधार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा में सुधार, या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है फोर्थ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सामाजिक विकास का सूचक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है डैश के द्वारा बच्चों का समाजीकरण करता है? अनुभव, कौशल, ज्ञान, उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसके, राइट आंसर उपरोक्त सभी। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन,
उस शिक्षाविद का नाम बताइए जो एक प्रकृतिवादी, आदर्शवादी और व्यवहारवादी व्यक्ति, तीनों ही इनको मानता है, नेचुरलिज्म को भी, आइडियलिज्म को भी, पैरागमेटिज्म को भी। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन सारी ही चीज़ों को मानता है? वो हैं गांधी जी। टैगोर नहीं, विवेकानंद तो आदर्शवादी थे, अरबिंदो भी नहीं, टैगोर भी आदर्शवादी थे, लेकिन महात्मा गांधी भी आदर्शवादी थे, लेकिन ये इन सारी चीज़ों को ही मानते हैं, प्रकृतिवादी को भी ये मानते हैं और व्यवहारिकवाद को भी ये मानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। ये है आपका पेपर सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम का सेट ए। ठीक है, यहाँ पर सेट बी भी है। मुझे लगता है जो आपके क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हैं, लेकिन आपके आंसर जो है वो यही होंगे। तो आंसर मैंने सभी के बता दिए, आपने पता होगा कि आपने क्या ठीक किया हुआ है, क्या टिक आपने लगाया हुआ था। अगर ऑफलाइन आपने पेपर दिया हुआ है तो ऑफलाइन में आप पेपर जो आपने ऑप्शन टिक किए हुए हैं उसमें मैच करिए, कितने मार्क्स आपके बनते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने मार्क्स आपके बनते हैं। आंसर की यूनिवर्सिटी की तरफ से आ चुकी है। जो अभी मैंने आंसर आपको बताए हैं वो मैंने अपनी तरफ से नहीं बताए हैं, सारे मैंने यूनिवर्सिटी के बताए हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। ठीक है, तो रिजल्ट में भी आपका 90% तो यही अनाउंस हो चुका है कि कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पेपर हम करेंगे शाम को, असेसमेंट फॉर लर्निंग का आंसर की जो होगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। एमडीयू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ एमडीयू की है, सीआरएसयू की नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।